नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 5 करेंगे। और इससे पहले हमने परसेंटेज की 4 क्लास और की गई हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम जो परसेंटेज के अंकों वाले, जो परीक्षा वाले जो अंक होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उस प्रकार के कैसे क्वेश्चन आते हैं वह हम आपको समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, करिएगा मत क्योंकि करवाएंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लाया। तो पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हम आसान तरीके से कर सकते हैं, समझते हैं। देखिए एक विद्यार्थी था जो लाया 30% अंक, 30% अंक लाया, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया? वो 108 अंकों से फेल हो गया। और एक दूसरा विद्यार्थी था जो 52% अंक लाया और पास होने से भी 24 अंक अधिक लाया, 24 अंक अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30% अंक थे वे पास होने से 108 अंक कम है और 52% अंक जो है पास होने से 24 अंक ज्यादा हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि परीक्षा जो थी उसमें टोटल कितने नंबर थे, मतलब कितने नंबर में से ये नंबर दिए जा रहे थे वो हमको देखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, जो अंक दिए हैं अंक आपको जोड़ने होंगे कि अंकों में कितने अंक का अंतर आया। तो 108 में अगर 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 132। 132 अंकों का अंतर है, लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो कितने का है? 22% के अंतराल पर। परसेंट में बात करें तो 22% का अंतर, और अगर अंकों में बात करें तो कितने? 132 अंकों का अंतर हो जाता है 22% पर। और हमें लिखना है कितने का मान? 100% का मान। तो आपको क्या करना है, 11 से काट लीजिए, या 11 से डायरेक्ट ये वाला 6 बार कट जाएगा 22 से। तो 22 छिक्का 132 और 100 छिक्का 600। तो पूर्णांक कितने का है? 600 का। मतलब 600 में से नंबर आए हैं, लेकिन पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए वो देख लीजिए। 60, 600 का निकालिए 30%, ये हो जाएगा 180। 180 अंक होते हैं, 180 अंक जो है ये है 600 के 30%, लेकिन ये पास होने से कितने कम है? 108। अगर 108 और आ जाएंगे तो कोई भी विद्यार्थी पास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 288, इन दोनों को जोड़ कर जाएगा, 288 नंबर पे विद्यार्थी क्या हो जाता है? पास। 288 पास होता है, लेकिन कितने में से? 600 में से। 600 में से अगर 288 अंक लाए ना में तो विद्यार्थी पास हो जाएगा। और ये बुझा है परसेंटेज में, तो गुणा कर देंगे आप 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट हो जाएंगी। अब यहां पर हम काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 3 छंग 18, फिर 2 से काटिएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 48% अंक हमें पास होने के लिए चाहिए मैक्सिमम इस परीक्षा में। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम परीक्षा का, और उसको भी इसी प्रकार से करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ना है केवल, करना नहीं है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त करे और बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करे और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे। तो यदि ए ने 500 में से 360, 500 में से 360 ए ने अंक प्राप्त करे हो, तो डी ने कुल कितने % अंक प्राप्त करे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। आपको क्या करना है कि पहले जो ए बी सी डी हैं उनके क्या लेना है? अनुपात। अगर हमारे पास अनुपात आ जाएगा तो हमको इस क्वेश्चन को करने में काफी आसानी मिल सकती है। देखिए कैसे करेंगे। कहता है ए और बी,
पहली कंडीशन में हमें ए और बी के बारे में बताया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त करे, मतलब ए ने करे बी से 10% कम अंक। तो यदि अगर बी ने 100 करे होंगे तो ए ने कितने करे होंगे 90, तभी तो होंगे 10% कम अंक। आप काट दीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो 9:10 अनुपात 9 अनुपात के 10 में है इन दोनों के अंक। आगे बात करी है बी और सी की, दूसरी कंडीशन में बात करिए बी और सी की। कहता है कि बी के अंक सी के अंकों से 25% अधिक हैं, मतलब अगर सी के अंक 100 हैं तो बी के अंक कितने हो जाएंगे 125। 25 से कट कर लीजिएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो 5:4 के अनुपात में है बी और सी के अंक। बी और सी के अंक किस अनुपात में है, 5 और 4 के अनुपात में। अगली कंडीशन में बात करिए सी और डी की, और इन दोनों के बीच क्या बात कही है, कहते हैं कि सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे, मतलब सी ने डी से 20% कम अंक। तो अगर डी ने 100% मिले होंगे तो सी को कितने मिले होंगे 80%। यहाँ का भी अनुपात निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 4:5। तो ये हमारे इन दोनों के बीच जो अनुपात था वो हमारे सामने आ गया है। अब क्या करना है वो समझिएगा। सबसे पहले हमको इन दोनों अनुपातों से निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर है देखिए बी, तो बी का मान क्या है 10 और यहाँ पर बी का मान है 5, मतलब बी का मान यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर है बी का मान 5। तो हमको भी यहाँ पर 10 करनी होगी क्योंकि बी के अंक सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इस अनुपात में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। इसका मतलब ये हुआ अब कि ए के तो है 9%, 9:10 अनुपात 4 दूनी 8, ये अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब इन दोनों का अनुपात आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखना है सी अनुपात डी, मतलब सी का जो अनुपात दिया है यहाँ पर कितना है 4, लेकिन यहाँ पर सी का अनुपात कितना है 8। तो ये 4 हमको 8 में बदलने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 4 दूने 8 हमारा लिखा हुआ है, पहले लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 दूने 10 हमको लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इसमें, अब डी और ऐड हो जाएगा। तो ये अनुपात आ गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। इनका अनुपात कितना आ गया 9:10 अनुपात 8:10। आगे क्या कहता है, कहता है कि ए ने प्राप्त करे 360 अंक, ए ने प्राप्त करे 360 अंक, तो फिर डी ने कितने करे होंगे वो आप देखिए। 9 का मान दिया है कितना 360, 9 का मान है 360, तो एक का मान कितना हो जाएगा 40, एक का मान 40 है, तो फिर 10 का मान कितना हो जाएगा। तो अगर एक का मान 40 तो 10 का मान 10 गुणे ये हो जाएंगे 400 अंक प्राप्त करे डी ने, 400 अंक प्राप्त करे डी ने, लेकिन कितने में से आए, ये आए 500 में से। तो 500 में से 400 अंक का कितना परसेंट होगा, गुणा कर देंगे 100 की परसेंटेज में निकालने के लिए, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 5 8 40, मतलब डी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त करे 80% टोटल अंक प्राप्त करे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था और ऐसे क्वेश्चन को अक्सर बहुत ज्यादा परीक्षा में हम देख सकते हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के और करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करने में ये इतना ही आसान है जितना ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से समझना होगा। पहले ध्यान से समझिएगा, आपको करना नहीं है, केवल समझना है। अगर आप समझोगे तो करोगे भी। क्या कहता है क्वेश्चन, समझता है। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% छात्र गणित में और 19% छात्र दोनों में फेल हुए हों, अनुत्तीर्ण हुए हों, तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, ये हमको बताना है। बताना कैसे है, करने का तरीका बड़ा सिंपल मैं आपको बताऊंगा। देखिए करते हैं, 2 विधि बताऊंगा और जौन सी विधि आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं उस विधि से। देखिएगा, पहले आप गोला वाले तरीके से देखिए। ये मान लीजिए पहला कौन सा है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी, और ये मान लीजिए गणित वाला गोला, गणित वाला गोला। ये जो एरिया है जो बीच में बचा, ये दोनों के क्षेत्रों को दर्शाता है, मतलब जो दोनों में पास हुए। जैसे
क्वेश्चन कहता है कि 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% छात्र पास हुए, 37% छात्र गणित में पास हुए यदि दोनों में 19% छात्र पास हुए हों, दोनों में 19 है। लेकिन अब यहां से जमाते क्या है सवाल का वो समझिए। अंग्रेजी में पास हुए 58, गणित में पास हुए 37, लेकिन अगर हम केवल गणित की बात करें या केवल अंग्रेजी की बात करें तो कितने परसेंट छात्र पास हुए वह समझिए। क्योंकि 19% जो छात्र हैं वो दोनों में पास हुए, जो दोनों में पास हुए आपको क्या करना है 58 में से 19 को घटाना है तो कितना आ जाएंगे 39% छात्र जो थे वो केवल अंग्रेजी में पास हुए। और यहां पर आप जो गणित का जो हमें परसेंट दिया था उसमें से दोनों वाले घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18% छात्र केवल गणित में और 39% छात्र केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं और 19% छात्र दोनों में फेल होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो वो आप समझिए 39% तो हुए हमारे अंग्रेजी में और 18% हुए गणित में, लेकिन 19% हुए दोनों में। तो कुल कितने फेल हुए वो आप हिसाब लगाइए। 9 9 18 18 8 कितने होंगे 26 हासिल के 2 3 और 2 5 6 7 76% बालक टोटल फेल हुए दोनों सब्जेक्टों में, जो 76% बालक फेल हुए। लेकिन जब 76% फेल है तो पास कितने होंगे तो टोटल परसेंट होता है हमारा कितना 100% है हमारा टोटल। इसमें से 76% बालक फेल हो गए तो कितने परसेंट बालक पास हो रहे होंगे 24% बालक, 24% बालक जो है पास हो गए दोनों परीक्षाओं में। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि 24% जो बालक है वो पास हो गए। इस क्वेश्चन को अब एक विधि और करते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरी विधि से करते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए 58% और गणित में अनुत्तीर्ण हुए 37% और दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 19%। तो आपको लिखना होगा कि केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं केवल अंग्रेजी में। तो 58% अगर अंग्रेजी में है लेकिन 19% जो दोनों में हुए 19 को आपको क्या करना है घटा देना है। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 58 में से 19 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। 39% जो छात्र थे वो केवल अंग्रेजी में ही फेल हुए। आगे बात करते हैं तो गणित में फेल हुए 37% और दोनों वाले को आपको घटा देना होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 18% जो बच्चे थे वो गणित में फेल हुए और 39% बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए, लेकिन दोनों में कितने फेल होंगे 19%। अब आपको क्या करना है 39% अंग्रेजी वाले, 18% ये थे गणित वाले और दोनों के थे 19%, दोनों को जोड़ना होगा। 9 9 18 8 26 हासिल के 2 3 और 2 5 6 7 76% बालक दोनों में क्या हुए फेल, दोनों में फेल होंगे। लेकिन पास कितने होंगे तो 100 होता है हमारा टोटल परसेंट, लेकिन 76% क्या हो गए फेल। तो आपको घटाना होगा कितना आ जाएंगे 4 और 2 24% बच्चे पास हुए होंगे उस परीक्षा में जो परीक्षा दोनों ने दी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने के लिए बहुत मिलेंगे और आपको उनको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 27% बच्चे अनुत्तीर्ण रहे तो कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण रहे, यह हमको बताना है। तो आपको ध्यान से समझना होगा, केवल अपने निगाह को रखिए बोर्ड के ऊपर। आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन आपको केवल अपनी निगाह बोर्ड पर रखनी होगी। समझिएगा क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी में 70% बच्चे क्या हुए पास
जब 70% पास हुए तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे? 30%। जब भी तो दोनों को जोड़कर 100 होगा, क्योंकि 100% हमारा पूरा होता है, 100 में से ही हम किसी भी संख्या को बताते हैं। तो अगर 100 में से 70% पास हुए तो फेल कितने हो होंगे? 30%। अंग्रेजी की बात थी है। आगे कहता है गणित में कहता है कि 65% बच्चे पास हुए तो 35% बच्चे दोनों में फेल हुए होंगे। आगे कहता है कि दोनों में फेल हुए 27%, दोनों में फेल हुए 27%, तो केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हुए वो आप देख लीजिएगा। अंग्रेजी में फेल हुए वैसे 30, लेकिन जो दोनों वाला था वो आपको घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा? 3% केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और 35 में से 3 घटाएंगे तो 8% जो गणित में फेल हुए। आपको क्या करना है कि ये तो अंग्रेजी में फेल हुए, ये वाले गणित में फेल हुए, और दोनों में कितने हुए? 27%। आप जोड़िएगा, कितने हो जाएंगे जोड़कर? 30 और 38% बच्चे दोनों में क्या हो गए? फेल। 38% बच्चे दोनों में फेल हो गए, तो कितने परसेंट पास हुए होंगे? तो आपको क्या करना है कि 100 में से 38% फेल हैं, तो 62% विद्यार्थी पास होंगे भाइयों, 62% विद्यार्थी पास होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप बड़े आसान तरीके से समझते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परसेंट जो दिया है क्वेश्चन में वो हमारा पास का दिया है या फेल का दिया है। और अगर पास का दिया है तो आपको फेल वाला डाटा निकालना होगा, और फेल वाला डाटा निकालने के बाद फिर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को जमाने के बाद कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन जमाना आना चाहिए, और क्वेश्चन को जमाने से पहले क्वेश्चन को समझना आना चाहिए दोस्तों आप पर। तो ये दोस्तों हमने आज अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की है, और इस प्रकार का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में आगे लाते रहेंगे। और आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, तो देखते रहिए आप एमएफ एग्जाम को। तो मिलते हैं जो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।